केमिस्ट्री मुश्किल है यार? क्या केमिस्ट्री को रटना पड़ता है? केमिस्ट्री को बहुत समय देना पड़ता है? 10-10 घंटे पढ़ाई करनी है, एक एक रिएक्शन चुन के याद करनी है? अरे घंटा ना याद करनी है यार, जो कहते हैं उनको कहने दो। तुम देखो यहां से पढ़ रहे हो, कौन कौन याद कर रहा है रिएक्शन? तुम्हें लगता है मैंने याद करी, या ये देखने के बाद तुम्हें याद करना पड़ेगा? अरे जो कहते हैं तो कहने दो, दुनिया है, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, है नहीं? हाथी चलता है कुत्ते भौंकते, भौंकने दो यार। हाथी तो क्या करता है, कुत्तों के भौंकने पे ध्यान नहीं देता, चलता चला जाता है। तो आपको भी यही करना है, जो आपको राय दे रहे हैं लेते रहो, लेकिन क्या करो, चुपचाप अपने मन की करो। चीजों को पढ़ना और रटना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीखो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि हमने यहां पर हमेशा से प्रयास किया कि जो भी बंदा हम तक आता है वो यहां से आने के बाद केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके। फिलहाल के लिए अभी अपना करंट में यह प्रयास थोड़ा होल्ड पर चल रहा है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम बहुत ही निकट हैं और सबको हो रही है घबराहट। तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अपनी गुमनाम सर के चैनल पे प्लेलिस्ट चल रही है। कौन सी प्लेलिस्ट चल रही है बेटा? प्लेलिस्ट चल रही है केमिस्ट्री जीरो टू हीरो क्लास। किसकी तैयारी के लिए? केमिस्ट्री स्पेशल क्लासेस है फॉर एग्जाम। तो प्लेलिस्ट अपनी चल रही है केमिस्ट्री जीरो टू हीरो क्लास। अब तक के इसके पिछले 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने केमिस्ट्री में कोई भी तैयारी नहीं की है तो आप पहले जाकर उन 5 वीडियो को देखना। अगर केमिस्ट्री में 70 में से 70 नंबर चाहते हो, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड की परीक्षा में आएंगे और पेपर यहीं से ही बनकर आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पर आपको उनका लिंक मिल जाएगा। पहले जाकर उन्हें जरूर देखें, बाद में इस वीडियो को आकर देखना, जिससे आपके लिए केमिस्ट्री और आसान हो सके और मजा आ सके। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में विलियन को पूरे इंपॉर्टेंट बता दिए, और एल्डिहाइड और कीटोन के अब तक 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, शॉर्ट 3 और शॉर्ट 2। ये एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का आज लास्ट वीडियो है, शॉर्ट 1, ठीक है। और इसमें हम वो बचे कुछ इंपॉर्टेंट आपको देने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को बिना समय बर्बाद किए वो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन यार, बोर्ड की परीक्षा में अगर बैठ रहा हो कार्बोक्सिलिक एसिड से एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा। 5 नंबर बहुत होते हैं। 70 में से अगर 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका ये फंस जाए तो यार पेपर रह गया 65 नंबर का। बहुत ही काम आसान हो जाता है। क्वेश्चन क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की 5 विधियां लिखो। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की 5 विधियां लिखो। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे, लेकिन मैं ना आपको बता दूं अपने क्लास 12th में कौन कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे देता हूं। तो यहां पर थोड़ा सा यार सुन लो, बाकी तो अपना पूरी कहानी केमिस्ट्री की आसान चलती है, आसान चलेगी। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड वो होते हैं जिनमें COOH समूह पाया जाता है, मतलब R पर जुड़ा हो COOH, ये कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो अपने सिलेबस में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक R की जगह H लगाओ, HCOOH। दूसरा है हमारा CH3COOH। तीसरा है हमारा C6H5COOH। पहला इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, और इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो हम इन 3 के बारे में पढ़ेंगे। देखो फॉर्मिक एसिड से एग्जाम में रिएक्शन आती है 1-2, फॉर्मिक एसिड से 1-2 रिएक्शन आती है, लाइक इसका ऑक्सीकरण आ जाता है, ठीक है, लेकिन वो अभी बाद में। अभी फिलहाल हमारा मेन फोकस इन 2 पर, क्योंकि सामान्य विधि से ये 2 बना सकते हो। फॉर्मिक एसिड को आप सामान्य विधियों से नहीं बना सकते, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में R समूह की जगह हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं फटाफट से। देखो बनाने की विधियां में जो आपकी पहली विधि है, पहली विधि देखो बेटा, पहली विधि क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। यार ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सब अच्छे से जानते हो, हजारियों बार तो मैंने ही बता दिया यार आपको। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMG, और इस Mg पर जुड़ जाए X की जगह बेटा हम लगा सकते हैं ClBrI, जो मन करे वो लगा लेना। और R की जगह बेटा CH3, C2H5, C3H7, C6H5 ... जो मन करे वो लगाओ, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं इससे कैसे बनाना है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हो, तो क्या करो,
कार्बन डाइऑक्साइड, उसका अणु ये होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड लो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से इसकी क्रिया करवा दो। देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का R समूह इसके कार्बन पर अटैक करेगा और यहां आकर जुड़ जाएगा। तो देखो जब R यहां आकर जुड़ेगा, अब इस केस में कार्बन की संयोजकता हो गई 5, तो कार्बन क्या करेगा, अपनी एक संयोजकता O के साथ छोड़ देगा और 4 बना लेगा। तो O की एक संयोजकता अधूरी और Mg और X जो R से टूटे वो इस O पर आकर बेटा इस तरीके से जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद में ये जो बना है ये आपका कहलाता है मध्यवर्ती यौगिक। जब भी मध्यवर्ती यौगिक बनता है तो उसका बेटा हमेशा हम क्या करवाते हैं, जल अपघटन। फटाफट से आप इससे क्या करवा लो, जल अपघटन। जब आप इसका जल अपघटन करवाओगे तो देखो इसे यहां से तोड़ो इस तरीके से। जिसके पास पहले से O है उसे H दे दो जल का, और जिसके पास नहीं है उसे OH दे दो। तो देखो यहां पर जो आपका जैसा लिखा है उसे वैसे ही लिख लो, ठीक है। यहां लगा दो R, O पर आ गया H प्लस Mg की एक संयोजकता पर OH और एक पर X। तो ये देखो आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसे या करके लिखूं तो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। ये आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की पहली विधि हो गई। अब बाई चांस वो एग्जाम में आपसे पूछ ले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटिक एसिड कैसे बनाओगे, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जिसमें CH3 पाया जाता है R की जगह पे, तो आप क्या करो इस R की जगह पे लगा दो CH3। तो बेटा यहां जो R है यहां पर भी क्या आ जाएगा, CH3। अब जो लास्ट में ये R बचा है यहां पर भी क्या आ जाएगा, CH3। और जब यहां पर CH3 लिखोगे तो यार देख सकते हो एसिटिक एसिड बन गया आपका, ठीक है। अब इस तरीके से यार बेंजोइक एसिड बनाना है एग्जाम में तो R की जगह C6H5 लगा देना, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहना है, ठीक है। तो फटाफट से यार से नोट करो, फिर अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। देखो बेटा पहली विधि हो गई, दूसरी विधि क्या है, अम्ल एमाइड द्वारा, अम्ल क्लोराइड द्वारा, अम्ल एनहाइड्राइड द्वारा। देखो अम्ल हैलाइड कौन से होते हैं, सॉरी अम्ल एमाइड कौन से होते हैं, RCO और इस पर जुड़ जाए NH2, ये कहलाते हैं आपके अम्ल एमाइड। क्या होते हैं ये, अम्ल एमाइड। इसका आप सिंपल सा करवा दो जल अपघटन, जल के साथ क्रिया, जल के साथ क्रिया H प्लस आयन की उपस्थिति में, और जल का फॉर्मूला HOH। देखो इसका ये NH2 है और जल का H आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, NH3 प्लस देखो क्या बचा OH, इधर क्या बचा RCO। तो RCO, C की एक संयोजकता टूटी, उस पर कौन आ जाएगा, OH। तो ये बन गया आपका RCOOH, जिसे हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से। फिर वही चीज R आप इस्तेमाल कर लेना, CH3, C3H7, C2H5, C6H5, जो सा बनाना हो कार्बोक्सिलिक एसिड उसके हिसाब से R आप इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। और भी इस्तेमाल कर सकते हो R यार, जरूरी नहीं है कि यही बनाओ, इसके अलावा अदर्स भी बन सकते हैं। दूसरी क्या है, अम्ल क्लोराइड द्वारा। अम्ल क्लोराइड क्या होते हैं, RCO, इस पर जुड़ जाए Cl, इसका भी आप क्या करवा लो, जल अपघटन, सेम टू सेम H प्लस आयन की उपस्थिति में। देखो इसका Cl और इसका H आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, HCl प्लस RCO और OH, तो RCOOH। फिर से आप पे क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से यहां पर भी वही करना, R भैया CH3 और C6H5 डॉट 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 जितने चाहो उतने लगा लेना, ठीक है। अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड आपके होते हैं RCOOCOR, ये होते हैं अम्ल एनहाइड्राइड। इसकी क्या करो आप, इसकी भी जल के साथ क्रिया करवा लो और H प्लस आयन की ही उपस्थिति में करवाओ। देखो तीनों सेम टू सेम है। तो देखो इसका इतना हिस्सा और इसका H आपस में क्रिया करके RCOOH और RCOOH। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो RCOOH के बेटा कितने अणु बन रहे हैं, 2 अणु बन रहे हैं, ठीक है। ये तीन विधियां देखो यार, समझाने में भी 1 मिनट से कम समय लगा होगा, तो आपको समझने में तो किस बात की देरी, फटाफट से सीखो और एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर लो, एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर लो यार। इससे ज्यादा आसान केमिस्ट्री चाहते हो तो यार असंभव है, असंभव है भाई। अगर बोर्ड की परीक्षा में इससे ज्यादा आसान चाहते हो तो नहीं होने वाला भाई, जो है यही है, कर लो और कर लो और लोगों को दिखा दो कि तुम्हें भी केमिस्ट्री आती है। और केमिस्ट्री में 70 में से 70 या 95 प्लस मार्क्स ले आओ। तो बेटा फटाफट से इन्हें नोट करो, फिर इसकी अगली विधि की ओर चलते हैं। लास्ट विधि भाई, 5 नंबर के सवाल की लास्ट विधि, साइनाइड या नाइट्राइल द्वारा। देखो साइनाइड क्या होते हैं भाई, CN समूह RCN, ठीक है। ये साइनाइड और इसी समूह का आ जाता है नाइट्राइल। अब देखो इसकी क्रिया भी आप किसके साथ करवाओ, इसकी क्रिया भी आप करवा लो
जल के साथ, जल के लेना बेटा 2 अणु, इस तरीके से लिख लो, जल के 2 अणु, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका N, एक N की संयोजकता कितनी है 3, N क्रिया करेगा H के साथ, तो एक H, दूसरा H, तीसरा H, 3 H इस N को दे दो आप, तो ये बन जाएगा NH3 प्लस। अब ध्यान से देखो क्या बचा है, R सिंगल बॉन्ड C, देखो 1 गया, 2 गया, 3 गया, 2 O बचे, 1 H बचा, तो 2 O और H, ये क्या बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर वही R लगाओ, अगर आपको एसिटिक एसिड बनाना है तो मेथिल साइनाइड ले लो, तो यहां पर आपका R आ जाएगा CH3 और ये हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड। अगर आपको भाई वो बनाना है बेंजोइक एसिड, तो आप क्या करो, यहां C6H5 लगा दो और यहां पर बेटा क्या लगा दो, C6H5, और जब तक वो ना बोले तो जैसे मैंने रिएक्शन लिखी है ऐसे ही रिएक्शन, 5 रिएक्शन फटाफट से पेपर में लिख देना, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। आपको हेडिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, 5 रिएक्शन, उसने 5 विधि बोली, 5 रिएक्शन आप लिख देना, आपके 5 नंबर पक्के, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं यार मजा आ रहा होगा, और अगर यार केमिस्ट्री में मजा आ रहा है तो वीडियो को यार बिना स्किप करे रुक कर यार अंत तक जरूर देखना, और इस प्लेलिस्ट के सारे क्लासेस को देखने की पूरी कोशिश करो, जिससे आप कम समय में बेहतर से बेहतर सीख सको, ठीक है। तो फटाफट से बेटा इसे नोट कर लो, फिर अब मैं आपको लेकर चलता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, केवल ये आपको 5 विधियां तैयार करनी है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड के उन गुणों के ऊपर जो गुण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं जो परीक्षा में आती हैं। तो बेटा फटाफट से इसे नोट कर लो जरा। देखो बेटा कौन कौन सी कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया निम्न के साथ लिखो, 4 क्रियाएं यहां पर लिखी हैं आपके सामने, 4 क्रियाएं, ठीक है। अभी मैं एक इसकी 5th वाली करवाऊंगा जो बोर्ड में गारंटीड आएगी, NH3 के साथ क्रिया, लेकिन इन 4 में से भी 2 या 3 रिएक्शन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगी। तो इन 4 में से कौन सी वो 2 या 3 रिएक्शन होंगी जो आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगी, नहीं जानते ना, तो चारों को पढ़ लेंगे यार, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। बस देखो दिल थाम कर बैठो और वीडियो को देखते रहो। देखो क्या करना है, पहली क्रिया PCl5 के साथ क्रिया, PCl5 के साथ क्रिया किसी करवाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसका फॉर्मूला होता है RCOOH। ये क्रिया कर रहा है PCl5 के साथ। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, PCl5 देखो यहां पर देखो ध्यान से, इसका H, देखो इसका H और इसका एक Cl आपस में क्रिया करके बनाएंगे HCl। PCl5 कभी भी किसी से क्रिया करता है तो एक कंपाउंड ये बनाता है POCl3, ये आप याद रखना, POCl3। अब देखो POCl3, भाई इसके 2 Cl आप ऐसे करके लिख लो, देखो एक Cl चला गया H के साथ, ठीक है, O मिल गया P को, तो बन गया POCl3, ये वाला Cl बचा है और इसका ये बचा है RCO, तो ये दोनों बेटा आपस में जुड़ जाएंगे और ये बन जाएंगे RCOCl, जिसे कहते हैं अम्ल क्लोराइड। अब R आप जानते हो यार, R आप लगा दो, CH3 या C6H5। अगर वो आपसे कहते हैं कि एसिटिक एसिड की क्रिया PCl5 के साथ लिखो तो R की जगह CH3 लगा लेना। अगर वो कहते हैं बेंजोइक एसिड की क्रिया PCl5 के साथ लिखो तो बेटा क्या करना, R की जगह C6H5 लगा लेना और रिएक्शन आपकी हो जाएगी। दूसरी रिएक्शन देखो क्या है, PCl3 के साथ क्रिया, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मूला क्या है, RCOOH प्लस PCl3। देखो यहां पर एक बात क्या याद रखनी है, यहां पर एक बात ये याद रखना, इसके पास देखो कितने Cl हैं, 3, कितने Cl हैं, 3। भाई अभी इसका Cl इसे मिला था तो जाहिर सी बात है इसमें इसे भी मिलेगा, तो क्या करो आप एक काम करना, आप क्या करना, इसके लेना 3 अणु, ठीक है। अब यहां से देखो एक के पास एक OH तो 3 के पास 3 OH, तो एक चीज बनती है H3PO3 जिसे फास्फोरस अम्ल के नाम से जानते हैं। तो यहां से देखो 3 हो गए, 3 H गए, तो 3 क्या बचे अणु, 3 अणु बचे RCO के, और यहां कितने Cl है, 3, इसको इस पर लाकर जोड़ देना, ये तुम्हारी PCl3 के साथ क्रिया हो गई। अगली रिएक्शन क्या है, P2O5 के साथ क्रिया। अरे P2O5 के साथ क्रिया बहुत ही आसान होती है, बहुत ही आसान। PCl5 के साथ क्रिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो PCl5 क्या करता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 अणुओं को क्रिया करने पर मजबूर कर देता है। जैसे हमारे पास एक शीशी में कोई सा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल भरा है, हमने उसमें फटाफट से थोड़ा सा P2O5 मिला दिया, तो P2O5 एज अ उत्प्रेरक क्या करेगा भैया, उनकी रिश्तेदारी करवाएगा और उनको बदल देगा। कैसे बदल देगा, किसी भी एक का OH और दूसरे का H आपस में क्रिया करके क्या बन गए,
H2O प्लस, मतलब यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्जलीकरण हो रहा है P2O5 की उपस्थिति में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्जलीकरण करो, तो बेटा P2O5 के उपस्थिति में करवा देना ये क्रिया। निर्जलीकरण ही तो हो रहा है, जल का अलग होना। अब देखो क्या बचा, RCO और RCOO। ऊपर क्या बचा है, RCO, नीचे भी बचा है RCO। ये वाला जो O है ये इन दोनों को आपस में जोड़ देगा, जिसे हम जानते हैं अम्ल एनहाइड्राइड के नाम से। अभी पीछे इससे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था, जस्ट अभी पीछे। ठीक है, अगली क्या है, एल्कोहल। देखो एल्कोहल के तौर पे मैंने एक लिखा है C2H5OH। अगर वो बोलता है कि एथिल अल्कोहल, तो आप एथिल अल्कोहल लिखना, नहीं तो अल्कोहल का फॉर्मूला तो ये होता है ना ROH। भाई C2H5 की जगह आप R लगा लो, ROH। तो मैं क्या करता हूं, एल्कोहल, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, RCOOH, और एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और इसका H आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे बेटा, जल। ठीक है, प्लस। अब ध्यान से देखो क्या बचा है, RCOOR, तो RCOOR बेटा इसको जानते हैं किसके नाम से, एस्टर के नाम से इसको हम जानते हैं। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी वो वाली क्रिया हो गई। अब आप इस रिएक्शन में बस एक बात ये याद रखना, जब ये रिएक्शन करवाना, अगर आप एसिटिक एसिड से करवा रहे हो तो CH3 यहां रखना, और बोले एथिल अल्कोहल तो C2H5 यहां रख देना। एथिल अगर मेथिल अल्कोहल बोलता है तो CH3 लगा देना। समूह आप अपने अनुसार दोनों कोई सा भी चेंज कर लो, और अगर वो नहीं बोलता, नॉर्मल सा बोलता है अल्कोहल के साथ क्रिया, तो ये ही लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे इजीली। ठीक है, फटाफट से याद बेटा इसे भी नोट कर लो अपने सुंदर से नोट्स में, जो आप पेपर की तैयारी करने के लिए बना रहे हो। फिर मैं इसकी एक रिएक्शन और करवाता हूं NH3 के साथ क्रिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और मजा आ जाएगा। फटाफट बेटा इसे नोट कर लो जरा। अगर यार बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हो और NH3 के साथ कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया नहीं सीखी, तो कुछ नहीं सीखा और एग्जाम में आपके नंबर का लॉस हो जाना है। तो अगर एग्जाम में नंबर चाहते हो तो बेटा इस रिएक्शन पे अच्छी सी पकड़ बना लो, फिर देखो पेपर कैसा मक्खन जाएगा। भाई जितने मैंने टॉपिक आपको करवाए आप A to Z करते चले जाओ, पेपर में तो एक एक क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ आएगा, और आपको नहीं पढ़ना है 12 महीने 10 महीने या 12 घंटे की पढ़ाई। 30 मिनट अपना वीडियो, 30 मिनट का वीडियो देखो और डेली 30 दिन तक, वो टोटल 15 घंटे खर्च होने, 15 घंटों में आप पेपर की तैयारी कर लो, है नहीं है? तो देखो फटाफट से क्या है बेटा, NH3 के साथ क्रिया। देखो NH3 के साथ क्रिया हम करवा किसकी रहे, कार्बोक्सिलिक अम्लों की। अब कोई सा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, कद्दू फर्क नहीं पड़ता हमें, कोई सा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल दे दे वो। अरे हमें क्या लेना देना है भैया, कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया उन्होंने, दे दें दो, बोला है NH3 के साथ क्रिया करवा लो। अरे करवा दो ना, करवा दो चचा, करवा दो, काहे की टेंशन है। इस NH3 को इस पर लाकर जोड़ दो तो ये हो जाएगा RCOONH4। ठीक है, RCOONH4। अब ये बना है, इसको कुछ मत करो यार, इसको कर दो गर्म। लेकिन गर्म कब करना, जब वो तुमसे पूछे। अब इसे गर्म कर दो, गर्म करने के बाद में देखो बेटा, जब भी किसी ऐसी चीज को गर्म करते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, तो वहां से केवल और केवल क्या रिलीज होता है, जल रिलीज होता है। तो यहां से देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या निकले, जल। अब जल निकलने के बाद में देखो क्या बचा, RCONH कितने रह गए, 2, तो RCONH2। ये जो बना है RCONH2, इसमें आप थोड़ा सा मिला दो P2O5। ये भी कब मिलाना, जब वो पूछे, जब आपसे कहे कि P2O5 मिलाने पर क्या होगा, तो P2O5 मिला दो। अब P2O5 अभी मैंने जस्ट पीछे आपको बताया यार, P2O5 क्या करता है, चीजों से जल को अलग करता है। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इनको ये अलग कर देगा और क्या बचेगा, केवल RCN बचा। अब आप क्या करो, RCN का करवा दो जल अपघटन, RCN का क्या करवा दो बेटा, जल अपघटन। जब RCN का जल अपघटन करवाओगे तो आपका वापस क्या बन जाएगा, RCOOH। जहां से चले थे वहीं पे आ गए, जहां से चले थे वहीं पे आ गए सजनवा तुम्हार। अब देखो तुमको क्या समझ में आया। भाई वो कहे तुमसे कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया से क्रिया करवाओ और जो बनता है बने उत्पाद से वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, बना दोगे। अब यहां पर मैं समझता हूं, यहां पर आपको थोड़ा सा डाउट हुआ होगा कि भाई RCN का जल अपघटन हुआ, RCN का जल अपघटन हुआ तो ये बना, तो बना कैसे, बाकी सब समझ में आ रहा। अभी यार अभी पीछे क्रिया करवाई थी, इसका N
एक H, दो H, तीन H, तीनों H और N मिलकर क्या बन गए? NH3 प्लस क्या बचा? RC, दो OH, तो RC OOH। सिंपल सा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाली रिएक्शन, ये जो यहां से यहां तक है, इसको ये मैंने समझा दिया है। और ये आप में अब आपसे बोल दे वो भाई एसिटिक एसिड के साथ, तो यार R की जगह एसिटिक एसिड लगाओ और सारी रिएक्शन करवा लो। अब वो बोल दे बेंजोइक एसिड, तो R की जगह C6H5 लगा, तो यार किस बात की टेंशन है? कौन कहता है केमिस्ट्री मुश्किल है यार? क्या केमिस्ट्री को रटना पड़ता है? केमिस्ट्री को बहुत समय देना पड़ता है, 10-10 घंटे पढ़ाई करनी है, एक एक रिएक्शन चुन के याद करनी है? अरे घंटा ना याद करनी है यार, जो कहते हैं उनको कहने दो, घंटा ना याद करनी है। तुम देखो यहां से पढ़ रहे हो, कौन कौन याद कर रहा है रिएक्शन? तुम्हें लगता है मैंने याद करी, या ये देखने के बाद तुम्हें याद करना पड़ेगा? अरे जो कहते हैं तो कहने दो, दुनिया है, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, है नहीं? हाथी चलता है कुत्ते भौंकते, भौंकने दो यार। हाथी तो क्या करता है? कुत्तों के भौंकने पे ध्यान नहीं देता, चलता चला जाता है। तो आपको भी यही करना है, जो आपको राय दे रहे हैं लेते रहो, लेकिन क्या करो? सब चुपचाप अपने मन की करो। चीजों को पढ़ना और रटना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीखो। फिर चाहे एग्जाम की तैयारी हो या अदर कुछ हो। फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चंस की ओर लेकर चलता हूं। देखो बेटा, अगर तैयारी कर रहे हो तो यार ये रिएक्शन, इस पे भी ढील नहीं देनी है। सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हुन्स डेकर अभिक्रिया। हालांकि एक नंबर में आएगी, लेकिन है तो इंपॉर्टेंट, हुन्स डेकर अभिक्रिया। देखो ये कैसे होती है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट नहीं करता है, उसका सिल्वर लवण करता है। कौन सा लवण करता है? सिल्वर लवण। तो RCOOAG। अब सिल्वर लवण किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का हो सकता है, H हट जाए वहां AG जुड़ जाए, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण। अरे इसकी क्रिया सिर्फ Br2 के साथ करवा देना, और ये क्रिया जो होती है ना, ये आपकी CCl4 की उपस्थिति में होती है। अब देखो क्या होगा भाई, यहां से रिलीज हो जाएगी CO2 गैस, Ag एक Br से क्रिया करेगा और बना लेगा AgBr। अब R तड़प रहे हैं अकेले, Br आए पास में, बोले आओ क्यों ना हम दोनों मिलकर खेलें, क्यों भटके अकेले, आओ हम दोनों साथ में मिलकर खेलें। तो एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं। अब आप इसके बारे में थ्योरी लिखना चाहते हो, अरे तो भैया लिख सकते हो, सिंपल सा थ्योरी लिखना है यार। ये लिखना है, जब किसी सिल्वर कार्बोक्सिलिक या फिर जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में होती है, तो एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं, जिसे हुन्स डेकर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, अगर याद एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो प्रयोगशाला विधि सब जानते होंगे, एक क्वेश्चन प्रयोगशाला विधि पर जरूर आता है। तो अगर आप चाहते हो कि एक क्वेश्चन आपका वो प्रयोगशाला विधि वाला इजीली हो जाए, तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि तैयार कर लो। और लंबा चौड़ा फर्रा नहीं तैयार करना है यार कि पूरा पेज लिख रहे हो बैठ के, अरे घंटा कुछ ना होगा उससे। देखो हम बताते हैं, सिंपल सा बहुत ही आसान सी भाषा में, कि भाई फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि में आपको क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो पहले यार जरा इसे नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं आपको फॉर्मेल्डिहाइड की विधि कैसे लिखनी है। देखो बेटा, ये मैंने आपके सामने फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में पूरा लेखा जोखा लिख दिया है। अब मैं आपको बारीकियों के साथ समझाता हूं आपको करना क्या है एग्जाम में। देखो, जब फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि आएगी, तो सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी है, जब मेथिल अल्कोहल का नाम लिख लेना या फॉर्मूला लिख लेना, जब मेथिल अल्कोहल और वायु के मिश्रण को प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टोस पर प्रवाहित करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। देखो मेथिल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH, और वायु के मिश्रण को किस पर प्रवाहित किया बेटा? PT युक्त एस्बेस्टोस। ठीक है, याद रखना इसका ताप होता है 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो यहां पर क्या सीन होगा भाई, मेथिल अल्कोहल और ये देखो, इसका एक H और इसका O, एक O, आधा अणु खर्च होगा, आपस में क्रिया करके क्या बनाएगा? H2O प्लस क्या बचेगा? CH2O, जिसे CH2O लिख लो, या आप इसे लिख सकते हो HCHO। यही आपका क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड।
अब देखो इस तरीके से आपको सस्ता मद्दा और फोकट वाला यार डायग्राम बनाना है, ठीक है। कोई समय बर्बाद नहीं करना है कि आधे आधे घंटे बैठ के डायग्राम को सजा रहे हो। 5 मिनट में पेन की मदद से बस ऐसे एक डायग्राम बना देना जिस डायग्राम में इतनी चीजें हाईलाइट हो रही हो जितनी मैंने बनाई है। देखो सबसे पहले इस डायग्राम में क्या होता है भाई, एक गोल पेनी का फ्लास्क होता है जिसमें मेथिल अल्कोहल ऑलरेडी भर लेते हैं और इसको वाटर बॉथ पर रखकर गर्म करते हैं। जिस वाटर बॉथ पर रखकर इसे गर्म करा जाता है उसका टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऊपर से नली की सहायता से वायु प्रवाहित करते हैं। वायु जैसे ही अंदर आती है वो मेथिल अल्कोहल से क्रिया स्टार्ट हो जाती है। यहां क्रिया होने के बाद भाई जो मिश्रण बनता है वो कहां जाता है, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टोस के ऊपर जाता है। अब यहां से दोनों की बाश प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टोस पर, ये जो जाली है ये जाली ही होती है प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टोस। अब इस जाली में जैसे ही ये पहुंचेगी तो यहां पर जो एक टेम्परेचर रखा हुआ है, ये स्टैंड है, इस पर जो ये स्टोव रखा है इसका टेम्परेचर होता है 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर क्या करते हैं, इतने ताप पर इसे गर्म करते हैं। यहां पर जो क्रिया होती है, क्रिया होने के बाद ये वाली रिएक्शन हो जाती है और फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड कैसी अवस्था में होता है, वाष्प अवस्था में, जो कि ग्राही में जाता है। ग्राही में ऑलरेडी जल भरा होता है जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड जाकर घुल जाता है और द्रव अवस्था में आ जाता है, इसलिए इसे HCHO का जलीय विलयन कहते हैं। यहां से चूसड़ पंप लगा होता है जिसकी सहायता से हम फॉर्मेल्डिहाइड को बाद में निकाल लेते हैं। अब देखो सीन क्या है, ये तो बन गया। अब इसके बारे में जितना मैंने बोला कि इतना लंबा चौड़ा लिखोगे यार, बेवकूफ थोड़ी ना हो, इतना लंबा चौड़ा लिखने बैठोगे, ठीक है। 5 नंबर की विधि, 5 नंबर की विधि में 3 नंबर इसके होते हैं, 2 रिएक्शन साथ में ऐड कर देते हैं, कोई से कि इसकी क्रिया इसके साथ या इसके साथ लिखो। तो यार वो बेवकूफ होते हैं जो इसमें लिखने में इतना समय लगाते हैं। नहीं लिखना है आपको, सिर्फ यार ये देखो ये लिखी है मैंने विधि, सिर्फ अगर आप कॉपी पर लिखना स्टार्ट करोगे 2 लाइन में खत्म हो जाएगी। क्या लिखना है, उपकरण को चित्र अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। अब इतना वो एग्जामिनर खुद समझदार है कि आपने डायग्राम क्या बनाया है और आपने बहुत सारी बातों को, इस पूरे डायग्राम का लेखा जोखा आपने एक लाइन में समा दिया। उपकरण को चित्र अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं और गर्म करने पर फॉर्मेल्डिहाइड की वाष्प प्राप्त होती है जिसे ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। नहीं बोलना है अला बला, यहां पे ये हो रहा, वहां पे वो हो रहा, यहां पे वो हो रहा। अरे भैया किसी को कहानी सुनाने नहीं जा रहे हैं, एग्जाम में नंबर चाहिए, कम से कम लिखो, बेटर से बेटर लिखो, नंबर मिल जाएंगे आपको। अब इतना ये करने के बाद में ये आपकी विधि कंप्लीट हो गई। अच्छा, इस पर एक आध नंबर का कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि भाई HCHO के 40% जलीय विलयन को क्या कहते हैं, फॉर्मलिन। तो सवाल आ जाता है फॉर्मलिन किसे कहते हैं, फॉर्मलिन किसका जलीय विलयन होता है, फॉर्मेलिन किसका कितने % जलीय विलयन होता है। तो आपको याद रखना है फॉर्मेलिन किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम मृत जीवों के शरीर के परिरक्षण में किया जाता है, मतलब शरीर का बचाव करने में। या लैब वगैरह में आपने देखा होगा यार, कॉलेज वगैरह में लैबें होती हैं, तो लैब में शीशियों में लाइक कोई भी जानवर रखा होता है, तो उस जानवर की बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए उसमें एक पीले कलर का द्रव भरा होता है, हल्का सा पीला पीला सा, तो वो क्या होता है, वो फॉर्मेलिन होता है, ठीक है, पीला शेड मारता है हल्का सा, तो वो क्या होता है, वो फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है जिसमें उस जानवर का शरीर खराब नहीं होता है। तो अगर यार एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस विधि पर बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है। बाकी एक प्रयोगशाला विधि और इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे एमीन वाले चैप्टर में। यहां के लिए अभी आपको सिर्फ एक ये तैयार करनी है और बैकअप के तौर पर वो एमीन वाली तैयार करेंगे, क्योंकि दोनों में से एक विधि आपकी एग्जाम में आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने मेरी बातों को सुना है तो मैं साइड में जाता हूं, आप पहले इसे कहीं पर अच्छे से लिख लो और लिखने के बाद में यार याद रखना, देखो बार बार बोल रहा हूं मैं इस चीज को, इसके बाहर पेपर नहीं आना है आपको, इसके बाहर कुछ नहीं करना है, सिर्फ यार वीडियोस को अच्छे से पढ़ लो और अच्छे से नोट्स बना लो, जिससे बार बार आपको वीडियो पर भी ना आना पड़े। आपके पास कॉपी हो आप उससे पढ़ लेना, बार बार वीडियो पर मत आकर अपना समय बर्बाद करना। एक बार बस 30 मिनट का वीडियो देखो और इसकी अच्छे से सुंदर से नोट्स बना लो और घर पर बैठकर पढ़ते रहो। तो बेटा ये फॉर्मेल्डिहाइड के भी अब तीनों शॉर्ट अपलोड हो चुके हैं। 2 चैप्टर मैंने आपके मात्र 3 घंटों के अंदर 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट मैंने आपको दे दिए और इंपॉर्टेंट क्या बहुत ही अच्छे से सिखा दिया है यार इन 2 चैप्टर्स के बारे में। अब एग्जाम में विलियन और एल्डिहाइड और कीटोन में आपको कोई भी परेशानी नहीं आनी है, जो भी क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, ठीक है। बाकी के जो अगले चैप्टर है उसमें भाई हम अगले वीडियोस के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तो तब तक के लिए बेटा अलविदा, और इसी तरीके से अच्छे से केमिस्ट्री में 70 में से 70 नंबर लाने के लिए मेहनत करते रहो और इसी तरीके से पढ़ते रहो, ठीक है। तो फिर मुलाकात होगी बेटा अगले वीडियो में कल ठीक शाम 4 बजे।